संविधान में लिखा है बोलने का अधिकार सबको है। हम लोग तो आम जनता है, यहाँ तक सांसदों को भी बोलने का अधिकार छीना जाता है। राघव चड्ढा जो आम पब्लिक का मुद्दा उठाता था, जैसे कि रिचार्ज हो गया, एयरपोर्ट पर समोसा हो गया, जोमेटो हो गया, ऐसे बहुत ऐसे मुद्दे उठाया था और जो कि आम जनता के लिए वो काम करते थे। मगर उसको बोलने से इसलिए रोका गया क्योंकि वो मोदी का विपक्ष में नहीं बोलता था, जैसे कि मोदी का बुराई नहीं करता था। शायद आम जनता पार्टी को ये लगा कि ये मोदी से डरता है। ये हम क्यों बोले, अब आप लोगों को समझाते हैं कि आखिर ये हम क्यों बोले। ठीक है, जब मोदी करप्शन किया तब राघव चड्ढा कुछ नहीं बोले। मोदी जब विदेश भाग गए तब राघव चड्ढा कुछ नहीं बोले। डॉलर गिर रहे थे, राघव चड्ढा कुछ नहीं बोले। ठीक है, और जैसे कि एप्स्टीन फाइल आया, राघव चड्ढा कुछ नहीं बोला। ठीक है, और जैसे कि अदर जितना भी था, जैसे कि उस पर राघव चड्ढा का बात नहीं सुनी। जैसे कि मोदी का विपक्ष में बोलते हुए किसी को आम जनता पार्टी को नहीं लगा। यहाँ तक कि केजरीवाल जेल गया, उसमें भी राघव चड्ढा उसमें का कोई बयान नहीं आया। तो आम जनता पार्टी को लगा कि शायद ये मोदी सरकार से डर रहा है और शायद ये मोदी सरकार से कोई भी पास किया है। ठीक है, जैसे कि दोनों से संबंधी में बातचीत कर लिया है। और हमको लगता है क्या ये पब्लिक का मुद्दा उठाने के कारण से ये उस पर बात चर्चा नहीं कर रहा है। अब आप लोग को बता सकते हैं कि ये दोनों तो कर सकता है ना, जैसे कि वो पब्लिक का मुद्दा भी उठा सकता है और नरेंद्र मोदी का खिलाफ भी बोल सकता है। ये नहीं कर सकता है। आप लोग को भी पता है, जो संसद में बोलने का टाइम दिया जाता है वो 2 मिनट ऐसे ही कुछ दिया जाता है, 2 मिनट या 5 मिनट, ठीक है, 4 मिनट। तो अच्छा, उतना सा टाइम में ये क्या करता है, अपना रिसर्च करके उसे वहाँ आउटपुट करता है। जितना इसके अंदर इनपुट रहता है सब वहाँ आउटपुट करता है। अच्छा बताओ, जैसे कि 2 मिनट का टाइम वहाँ समझाना है कि इसलिए इसको रोका जाए, उस समय वो 2 मुद्दा कैसे उठाएगा? और ये तो आम जनता का जो बात करता है ना, तो आखिर वहाँ कैसे उसका जैसे कि विपक्ष में बात करेगा? उसको टाइम दिया जाएगा तब ना। अब ऐसे ऐसे जैसे कि देश में अब करप्शन चल रहा है, ठीक है, अब वो वहाँ जाके वो करता है, उसका टाइम मिलेगा तब ना। आप लोग उसका टाइम नहीं दे के उसका बोलने का अधिकार छीन लेते हैं, ये कहाँ तक सही है? इसलिए जैसे कि हमारे भारत पीछे है क्योंकि जो पढ़ा लिखा वहाँ जाता है उसे बोलने का अधिकार छीना जाता है। ठीक है, और राघव चड्ढा का अगर 2 मिनट 3 मिनट से 5 मिनट कर दिया जाए तो ऐसा नहीं कि वो किसी का पोल नहीं खोल सकता है, वो रिसर्च करके जाता है। ऐसा नहीं कि वैसे ही वो चले जाता है। पता है कि सब जैसे कि कोई भी पेपर देख के पढ़ता है या वहाँ लगे कंप्यूटर देख के पढ़ता है, मगर वो इतना रिसर्च करके जाता है, वो खुले हाथ में बताता है। ठीक है, कि थोड़ा सा भी गलती नहीं होता है। इसलिए वो कुछ जैसे कि आम जनता के पार्टी के सापेक्ष में नहीं बोल पाता है। वो देश के लिए सोचता है और देश के लिए ही काम करता है। इसका पीछे मेन राज यही है और ये सब सबको नहीं पता है, और इसलिए आम जनता पार्टी उसको क्या किया, बोलने का अधिकार छीन लिया। सोचिए कि ना बीजेपी अच्छा है ना ही आम जनता पार्टी अच्छा है, सबको सत्ता की भूख है। ठीक है, आप लोग का क्या राय है वो कमेंट में बताएं। जय भीम, जय संविधान।